एक दिन शाम को पत्नी लड़ाई करते हुए बोली, अपने आप को देखा है कभी शीशे में? शर्मा जी को देखो, आपसे बड़े होंगे लेकिन आपसे ज़्यादा हैंडसम हैं और आपसे दिखने में भी छोटे लगते हैं। ज़रा सा शरीर पर भी ध्यान दो, पेट फुटबॉल की तरह हो रहा है। फुटबॉल भी शर्मा जाए आपके पेट को देखकर। मैं चौंक गया। ये क्या? मैं तो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। मैंने शीशे में खुद को देखा ध्यान से। वाकई पत्नी जी तो सही कह रही थी। तभी मैंने सोचा, अब क्या किया जाए। पत्नी जी और बच्चे सब साथ बैठे तो सबने अपना अपना ज्ञान देने लगे। बेटे ने कहा, पापा आपको खाना छोड़ना होगा। फिर बेटी बोली, हाँ पापा, मैं आपको डाइटिंग चार्ट बनाकर देती हूँ। फिर पत्नी जी बोली, जैसा मैं बोलूँ वैसा आप करते जाओ, फिर आप एकदम पहले से जैसे स्मार्ट लगने लगोगे। अब मैं क्या करता? दोबारा हीरो लगने के लिए सबकी बातें मान ली, लेकिन मैंने सबसे एक रिक्वेस्ट की कि डाइटिंग आज से ना करके कल से शुरू करूं, तो सब ने हामी भर दी। आज फिर मैंने अपनी पसंद के पनीर के परांठे बनाने को कहा और साथ में तीखी चटनी बनाने को कहा। पत्नी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैंने पेट भरकर अच्छे से परांठे खाए और पत्नी जी ने एक ज़्यादा ही खिलाया कि फिर ना जाने कब खाने को मिले। फिर अगले दिन जब अलार्म बजा, मैंने पत्नी जी को जगाया तो वो बोली, आज से आपको वॉक पर जाना है। मैं उदास मन से जैसे तैसे उठा। जितना डाइटिंग और कसरत के बारे में सोचकर आसान लग रहा था, उतना था नहीं। जैसे ही बाहर आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे तैसे आंखें खोल रहा था, पर थोड़े टाइम बाद सब अच्छे लगने लगा और आनंद भी आने लगा। जब वॉक करके घर आया तो सबको वॉक करने के फ़ायदे गिनाए और लंबा लेक्चर भी दिया। लेकिन अब आती है मेरे लिए सबसे मुश्किल घड़ी, जब मेरे सामने सबको मसालेदार खाना परोसा गया और मुझे दलिया मिला। मसालेदार खाने की खुशबू मेरे मन को विचलित कर रही थी, मगर चुपचाप जो मुझे परोसा गया था यानी दलिया, मैंने जैसे तैसे उसे खा रहा था और बाकी सब मसालेदार खाने का लुत्फ़ उठा रहे थे। मगर किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। दलिया खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैंने कुछ खाया ही ना हो। लेकिन दोबारा से हीरो लगने के लिए कुछ तो करना ही था। जैसे तैसे मन को बहलाता रहा। शाम को चाय मिली, वो भी बिना शक्कर की। मैंने सोचा थोड़ा नमकीन ले लेता हूँ। तभी बेटे ने नमकीन वापस ले ली और बोली, नहीं पापा, ये सब अब आपके लिए नहीं है। मैं खून का घूंट पीकर रह गया। शाम को थाली आई जिसमें खाना कम सलाद ज़्यादा था। जैसे तैसे उसे खाया और सोने चल दिया। तभी पत्नी जी बोली, अभी पार्क में घूमने भी जाना है। अब ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर रोने लगा। सब रजाई में बैठकर टीवी देख रहे थे और बाहर पार्क में दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन मन मार के ये भी कर लिया। अब यही रूटीन चलने लगा, एक तरफ तो कसरत और दूसरी तरफ डाइट खाना। सब लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और मैं खाता सलाद। अगले दिन रविवार होने के कारण मैंने सोचा, क्यों ना एक दिन का साप्ताहिक अवकाश लिया जाए। तभी मैंने घोषणा भी कर दी। रविवार को आराम से देर से उठा और अच्छे से आराम किया। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दूसरे दिन वही सब शुरू किया। तभी एक दिन एक दोस्त के यहाँ से शादी का न्योता आया, जिसमें खाना भी वही था। पत्नी जी बोली, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेंगी। पर जब जाने के समय में देरी होने लगी तो पत्नी जी बोली, वहाँ कुछ हल्का खाना खा लेंगे, बस तला भुना और मीठा पर थोड़ा अंकुश रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्नी जी के इस फैसले से मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ और वहाँ सब चीज़ें चखने भर से में ज़्यादा खा लिया। उस रात को नींद अच्छी आई, लेकिन अलार्म ने मुझे वॉक पर जाने के लिए फिर जगा दिया। जैसे तैसे उठा और वॉक करने गया और फिर वही सब खाना। उसके बाद ऑफिस पहुंचा, लेकिन भूख भी लग रही थी। सोचा चाय मंगाई जाए। घर पर तो आजकल चाय भी अच्छी नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ देखा, गुप्ता जी को समोसे खा रहे थे, जो कुछ दिन पहले मुझे डाइटिंग पर ज्ञान दे रहे थे। मैंने कहा, वाह गुप्ता जी। तो वो बोले, इस ज़बान को कुछ चटपटा खाने की आदत है, तो इसलिए कभी कभी खा लेता हूँ। अब ये देखकर मुझे भी लगा मेरी भी ज़बान को चटपटा खाने की आदत है, तो मैंने भी समोसे कचौरी मंगा ली और बड़े मज़े से खाए। अब ये रोज़ ही होने लगा, अलग अलग व्यंजन मंगाता और मैं और गुप्ता जी मिलजुल कर खाने लगे।
एक तरफ पत्नी जी मुझसे मेहनत करवाती और दूसरी तरफ समोसे और कचौरी मुझे बुलाते। फिर 3 महीने बाद वह दिन भी आया जहाँ से सब बदल गया। हम सब लोग मूवी देखने थिएटर में गए। वहाँ बाहर वज़न तोलने वाली मशीन थी। तभी पत्नी जी ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे वज़न तोलने के लिए बोला। मैं बड़ा खुश था। अरे इतने दिनों से मैं मेहनत जो कर रहा था, वॉक पर जाना, सलाद खाना और भी बहुत कुछ। सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। 3 महीने पहले मेरा वज़न 85 किलो था। तभी मशीन ने टिकट निकाला तो टिकट पत्नी जी ने उठाया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने पूछा, क्या मैं ज़्यादा कमज़ोर हो गया? यह सुनकर पत्नी जी गुस्से में बोली, खाक दुबले हुए हो, पूरे 6 किलो वज़न बढ़ गया है आपका, पता नहीं क्या करते हैं। मैं चौंक गया। ये क्या, इतनी मेहनत की थी मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों के तो मज़े आ गए और उन्होंने मुझ पर बहुत व्यंग किए और खूब हंसे। बाद में मुझे समझ में आया कि आजकल मैं ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही खाने लगा हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अगले दिन मैंने पत्नी जी को आवाज़ लगाई, बहुत भूख लगी है, मेरा दलिया ले आओ। पत्नी जी पनीर के परांठे मुझे परोसी और बोली, बहुत हुआ डाइटिंग, जो सब खाएंगे वही आप भी खाओगे। मैं क्या कहता, जैसा पत्नी जी की इच्छा, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। मैंने तो डाइट फॉलो किया था, लेकिन डाइट ने मुझे फॉलो बैक नहीं किया, तो मैं क्या करूं।